हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ, एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले टाइप नंबर 5 के जो भी डाउट्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो जो आपके डाउट हैं, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए डाउट्स पर आप लोग आइए। जो भी डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने करवा दिए थे, अगर आप लोगों को याद है तो। जो भी कुछ क्वेश्चंस आप अगर नहीं कर पाए हैं, कोई भी फाइल नंबर मैं 5 की बात कर रहा हूँ, तो पहले फाइल नंबर 5 और 6 की हम लोग बातचीत करेंगे। तो जहां आपको लगे कि सर ये डाउट है, वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। एक बच्चे को सबसे पहले डाउट है 21। फाइल नंबर हम लोग 5 नंबर कर रहे हैं और 21 नंबर क्वेश्चन अपने पास ये रहा। तो इसमें तो मैंने आप लोगों को समझाया है कि तीन इक्वेशंस दो हैं, वेरिएबल अपने पास तीन है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अपने पास दो है। और यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर अपने पास जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कितना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। 3xyz बराबर अपने पास 74 है। और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूछा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू अगर पूछे तो इसको हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे, देखिए आप लोग समझना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू में दो इक्वेशन हैं। ये तो आपने बच्चे ने ऐसे ही पूछ लिया भाई, कोई मेहनत नहीं कर रहे हो आप, अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो। जेड का मान मैंने कहा था दो वेरिएबल हैं, तो एक्स प्लस वाई बराबर अपने पास 2 है। मैंने कहा थोड़ी कोशिश करना और आप फिर वैसे के वैसे ही उठकर आ गए भाई, जिस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन पूछा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड का मान रखोगे तो वैल्यू निकालनी है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान होता है, वो होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। यानी कि एक्स प्लस वाई तो अपने पास ऑलरेडी है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स इंटू वाई की वैल्यू चाहिए हम लोगों को। लैपटॉप में नहीं चल रही क्या? अशोक भाई देखना पड़ेगा, अभी तो क्लास लो, सुबह सुबह तो क्योंकि कॉल कोई उठाएगा नहीं। अभी तो क्लास लो, फिर देखता हूं। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। तो x इंटू वाई का मान अगर हम लोगों को चाहिए, तो बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला सर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और एक्स प्लस वाई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ दो का क्यूब आएगा 8, यहाँ दो रखोगे तो माइनस 6xy बराबर अपने पास है 74। माइनस होगा उधर जाके, तो माइनस 6xy बराबर 66। तो एक्स वाई का मान क्या माइनस का 11 आ जाएगा क्या सोल्व करने पर? ये जो पूछा उसमें पुट कर दो। एक्स प्लस वाई, दो का स्क्वायर 4 ये रहा, एक्स वाई का मान -11। तो अपने पास 4 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 4 और 22 26 अपने पास आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने 21 पूछा है, क्या आप ये समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। सिवा मैं दिखवाता हूं भाई क्या दिक्कत है। 17 पहले समझा चुका हूं शुभम मैं आपको। और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या किसी बच्चे को, बताइए मुझे। सारे ही पूछ लेते हो आप लोग, आपकी अच्छी बात यह है कि आप लगभग क्वेश्चन ही पूछ लेते हो। यहाँ पर देखिए, ये अब अगर हम लोग इसका इंटू कर दें, मैं इसका इंटू कर रहा हूं, पी का इंटू करोगे तो 2p क्यूब, यहाँ पी का इंटू करोगे तो -p, यहाँ इसका इंटू करोगे तो 4 क्यूब, और यहाँ पर इंटू करोगे तो 2। ध्यान रखना मेरा जो काम है, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी भाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी।
कोई दिक्कत नहीं है। अब क्लास थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी एक बार, अब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। मैंने इस चीज का इससे इंटू किया है, मैंने इन दोनों को इंटू किया है, तो अपने पास बराबर में ये, और ऐसे ही इन दोनों को अगर मैं इंटू कर दूं तो ये अपने पास क्या बनेगा, दोनों को इंटू करोगे तो p का इससे इंटू करोगे 2pq, इसका इससे इंटू करोगे तो माइनस p, इसका इससे इंटू करोगे तो माइनस का 4q, इसका इससे इंटू करोगे तो प्लस का 2, बराबर 2pq माइनस 10। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, दो अपने पास इक्वेशंस हैं और दो अपने पास वेरिएबल हैं, तो क्या आप लोग वैल्यू पुट कर पाओगे क्या? आप कहोगे नहीं सर, अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो वैल्यू अपने पास फिक्स हो गई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इसका मतलब आप कहोगे कि सर अब अपने पास वैल्यू अपने पास फिक्स हो गई है, इससे अपने पास ये कट जाएगा, तो ये दोनों इक्वेशंस हम लोग सोल्व करेंगे। यहां से माइनस का p था, प्लस का 4q था, तो माइनस का p प्लस का अपने पास 4q बराबर अपने पास ये दो आगे जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा अपने पास माइनस का 8। ऐसे ही यहाँ पर 2pq से 2pq कट जाएगा, सोल्व करना पड़ेगा। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो आप लोग जो वैल्यू है वो आप लोग अब सोच पाओ जो उसने रखी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार नहीं सोच पाते, तो हम लोग ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। माइनस का अपने पास p है, प्लस का अपने पास माइनस का अपने पास 4q है, बराबर अपने पास कितना हो जाएगा, ये जो अपने पास हो जाएगा बराबर में ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 8। अब मुझे बताओ, दोनों को अगर आप लोग ऐड कर देते हो, जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो ये अपने पास कट गया, माइनस 2p बराबर माइनस का अगर 16 अगर आ गया है, तो p का मान मुझे बताइए क्या अपने पास 8 आ गया है क्या? और p का मान अगर अपने पास क्या 8 आ गया, बिल्कुल ठीक है क्या, कहीं गलती तो नहीं किया क्या मैंने? और p का मान यहां रख दोगे तो मैंने कहीं ना कहीं तो यहां पर सोल्व करते टाइम गलती किए है। डिवाइड करने से तो हिमांशु अपने पास क्या कट जाएंगे क्या? अगर पी क्यू कट जाएंगे तो डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन कटेंगे नहीं वो पी और क्यू। ये देखिए, यहां पर मैंने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, ये दो आगे जाएगा, तो मुझे बताइए क्या माइनस का 12 आएगा क्या? ये जो आना चाहिए यहाँ पर माइनस का 12 आना चाहिए, ये दो अगर आगे लेकर जाएंगे तो ये थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है मैंने, तो ये अपने पास माइनस का 20 हो जाएगा। तो p का मान मुझे बताइए क्या 10 आ गया है क्या? p का मान 10 यहां पुट करके p का मान -10 है, प्लस 4q है, बराबर माइनस का 8 है, तो ये इधर जाएगा, तो 4q बराबर अगर 2 है, तो q का मान क्या 1/2 आ गया है क्या? p और q का दोनों का मान आ गया 10 और 1/2, और 10 और 1/2 पे इंटू करोगे तो आंसर आ जाएगा 5। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। तो थोड़ा आप लोगों को अगर इन चीजों को सोल्व करना पड़ेगा तो अपने पास आंसर आ जाएगा, इसलिए आप लोग इनको थोड़ा कोशिश तो करो। आप जैसे 21 वापस पूछ लिया आपने, 28 वापस पूछ लिया, फिर तो क्या ही फायदा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, 26 नंबर पर आप लोग ध्यान दीजिए। यहां पर अपने पास एक इक्वेशन है और तीन वेरिएबल अपने पास है, a अपॉन 1 - a, b अपॉन 1 - b और c अपॉन 1 - c, बराबर अगर अपने पास दो है, a अपॉन 1 - a, b अपॉन 1 - b और c अपॉन 1 - c बराबर अगर दो है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारे पास इक्वेशन है और पूछा है 1/(1 - a), 1/(1 - b) और 1/(1 - c, ये हम लोगों से पूछा हुआ है। 1/(1 - a), 1/(1 - b) और 1/(1 - c हम लोगों से पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना, इक्वेशन अपने पास एक है, वेरिएबल अपने पास तीन है, तो मैं क्या करूंगा, b का और c का मान यहां पर 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि एक ही वेरिएबल फिक्स है मेरे पास। यहां पर ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो अपने पास एक इक्वेशन है और वेरिएबल तीन है, जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल फिक्स, तो आप लोग ध्यान रखना, ये अपने पास एक वेरिएबल एक इक्वेशन एक है, तो वेरिएबल एक तो फिक्स हो गया और बाकी को मैंने 0 रख दिया।
जैसे ही बी और सी को मैं 0 रखूंगा तो यहां पर क्या करूंगा, ए अपॉन जो बचा ए अपॉन 1 माइनस ए, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बराबर अगर 2 है तो ये तो जो अपने पास गिवन था वो गया है, और पूछेगा बी और सी का मान अगर 0 रख दोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस ए, यहां 0 रख दोगे तो 1, और यहां 0 रख दोगे तो 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा। इसका मान पूछा है और ये दिया हुआ है, तो ए का मान निकालो। ए बराबर 2 माइनस अपने पास 2a, तो यहां से 3a बराबर अगर 2 है तो ए का मान मुझे बताओ, क्या 2/3 हो जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, और 2/3 अगर हो गया है तो 1 अपॉन 1 माइनस 2/3 प्लस अपने पास 2, यहां से सोल्व करोगे तो 1/3, 3 पलट कर ऊपर जाएगा, 3 प्लस 2, आंसर कितना आ जाएगा? 5। ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। बताइए समझ पाए हो क्या? तेईस का आंसर नहीं आ रहा तो अपने पास यहां पर वैसे ही करना पड़ेगा, z का मान 0 मान लेना और x क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना भाई। जो आपका आएगा वही बिल्कुल ठीक है 23 में। तो यहां पर मुझे लग रहा है 29 नंबर में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ देखिए तीनों चले हैं, तो ये शायद लाइन इसके ऊपर आनी चाहिए रेड कलर में जो अपने पास है यहां पर, क्योंकि नीचे की तरफ सिर्फ इसके दिया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी, यहां पर बी स्क्वायर माइनस अपने पास ए सी या सी ए प्लस अपने पास सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए, और अपोन में सभी के ही अपोन में है ये चीज, ये जो है सभी के अपोन में है, और वो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए और सी स्क्वायर माइनस ए बी। ये लीजिए, ऐसे आप लोग कर लोगे इस चीज को, थोड़ा सा अपने पास चेंज कर लेना, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो मुझे एक बात बताइए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर अगर 0 है, ये चीज आप लोग याद रख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है, तो यहां से अपने पास ऐसा नहीं है कि सी का मान 0 रख दिया, इसका मान भी 0 रख दिया, आंसर 0 आ गया। हम लोग क्या करेंगे, ये सभी ध्यान से समझिए आप लोग, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, फिर ए का मान आप लोग 2 रख लीजिए, बी का मान आप लोग 2 रख लीजिए, और सी का मान आप लोग -1 रख लीजिए, ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। ए का मान आप लोग 2 रखो, बी का मान अपने पास ये रख लीजिए, और सी का मान -1 रख लीजिए, अपने पास सेटिस्फाई कर जाएगा। क्या आप लोग यहाँ पर इस चीज को मुझे बताइए, वैल्यू तो क्या पुट कर पाएंगे क्या आप लोग? अगर वैल्यू पुट करते हो, देखिए यहाँ पर 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर 2 और -1 2, तो 4 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा अपने पास 6। ये 1 का स्क्वायर 1 -4 बनेगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 3 प्लस इसका a का स्क्वायर 4 में से bc माइनस करोगे तो 6, और इसकी वैल्यू बन जाएगी माइनस इंटू माइनस का 3 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी सी का मतलब 6, और बी स्क्वायर माइनस सी सी का मतलब भी यहाँ पर कितना होगा 6। तो नीचे जो भी चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताइए ऊपर माइनस का 18 प्लस अपने पास 36 आ गया, और ऊपर अगर अपने पास 0 आ गया तो नीचे एलसीएम कुछ भी चल रहा हो, क्या फर्क पड़ता है? बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? अब ठीक कर लो थोड़ा सा, बिना वैल्यू पुटिंग के बेसिक से करेंगे भाई। यहां पर माइनस सी बी का मान ये रख देना, ये माइनस सी ए जो है इसका मान ए बी और बी सी रख देना, ए बी और बी सी, बी यहां से कॉमन लेना, उसके अनुसार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 समझा देता हूं मैं आपको। 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे, देखिए आप लोग।
30 नंबर जो क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है 2s। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, एक इक्वेशन है, चार वेरिएबल अब की बार हैं, तो 3 का मान आप लोग कुछ भी रख सकते हो, बस ये चीज ध्यान रखना अपॉन में 0 नहीं बन जाए और दो ऑप्शन मैच नहीं हो जाए। तो दो ऑप्शन तो मैच होंगे नहीं, तो एक काम करो, इसका मान आप लोग 2 2 और 2 रख दो, तो क्या 6 में 2 का भाग दोगे तो क्या s का मान 3 आ जाएगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो 3 में से 2 घटाओगे तो 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, और 3 का स्क्वायर 9, नीचे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर दो दो ही रख रहे हैं ना हम लोग, 2 का स्क्वायर अपने पास 4 और 2 का स्क्वायर अपने पास 4, तो ऊपर भी 12 आ गया, नीचे भी 12 आ गया। तो आंसर मुझे बताइए कितना आ गया? एक। ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ समझ पाए हो क्या? सही कर लीजिए वरुण, अगर कहीं पर गलत दिया हुआ है तो सही कर लो भाई। बिल्कुल आलोक, कुछ भी जहां मर्जी आए वो कीजिए। बी और सी को आप लोग 0 रख सकते हो, ए का मान 2 रख दो, एस का मान 1 आ जाएगा, उससे सोल्व कर लो, आंसर यही आएगा। आप जो चाहो वो कीजिए, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ध्यान रखना भाई। और मैंने कहा वैल्यू पुटिंग मेथड में आपको बैठे बैठे सोचना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं भाई। जब तक मेहनत नहीं करोगे, मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, लेकिन खुद से कुछ फिर होना जाना है नहीं। देखिए ये कितने क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, एक ही क्वेश्चन अगर ऐसे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन अभी तक मैं इसके कम से कम 20 क्वेश्चन करवा चुका हूं, और कुछ बच्चे 31 पे फिर पूछ लेते हैं। तो फिर आप लोग पढ़ क्या रहे हो भाई, मुझे बताओ। कुछ और कर लो अभिषेक यादव, उससे भी आंसर वही आएगा। आप 2 0 0 और 1 पुट कर लो, आप 3 5 7 पुट कर लो, उससे भी आंसर वही आएगा। आप पुट करो तो सही। आप बैठे बैठे सोचते हो क्यों किया? दूसरा मैं बोलता हूं करो, आंसर यही आएगा। अपने पास आंसर जो है वो यही आएगा। अब बताओ सी का मान 0 रख दो, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 2 आ जाएगा। और यहां से सी का मान 0 रख के ए बी बराबर -1। अब बताओ सी का मान 0 रख दिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर प्लस इसका मान तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और क्या इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या आप? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये लीजिए, तो ये 4 है, ये 4 है, ए बी का मान -1 रखोगे यहां पर तो प्लस का 2 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 10। ऐसे क्वेश्चन, जबकि मैंने कल कहा था कि भाई मैं आज को आपको आज का टाइम और दे रहा हूं, इसको आप लोग कर लो, और आप ऐसे डायरेक्ट मत पूछना, इस पर थोड़ी मेहनत करना, ये चीज मैंने कहा था, लेकिन पता नहीं आप क्या कर रहे हो। आंसर ले सकते हो, लेकर उसको करके देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि कहां डाउट हो रहा है, कहां प्रॉब्लम आ रही है। आप एक बार 0 S ले लो, उसको करके देखोगे तभी तो पता लगेगा। क्या 32 तो किसी की प्रॉब्लम थी नहीं, 33 कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है। महानता की ओर अग्रसर बहुत सारे बच्चे। अभिषेक देख लो भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर अपने पास 0 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है, तो अब की बार 1 -1 और 0 पुट मत कर लेना। सर क्यों नहीं पुट करना? क्योंकि 1 और -1 अगर रखोगे आप लोग, तो फिर अपने पास यहाँ पर 1 और -1 रखते अपोन में 0 आ गया, और अपोन में 0 आ गया तो फिर वो आपसे सोल्व होगा नहीं, ध्यान रखना आप लोग। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपोन में 0 बस नहीं बन जाए तो आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो 2 -1 पुट कर लो, सोल्व कर लो, अपने आप इसमें आंसर आ जाएगा। ए की जगह 2 रख दो, बी की जगह -1, बी की जगह -1, सी की जगह -1, इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, उसको सोल्व कर लो, अपने आप आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलिए कर पाओगे क्या? ईश्वरदास स्वामी, आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसमें क्या हिंट देना है भाई? a का मान आप लोग 1 पुट कर लो, b का मान -1 पुट कर लो, c का मान 0 पुट कर लो, जो मर्जी है वो पुट करो। फिर आप लोग रखते हो इसमें मान लो 0 बन जाए फोन में, तो सोचना क्यों हो, गलती होगी, पीछे आके वापस इसको चेंज कर देना। 5 नंबर फाइल में मैंने ओनली वैल्यू पुटिंग मेथड आपको सिखाया, और साथ ही मैंने ये भी बताने की कोशिश की कि वैल्यू पुटिंग मेथड आपको खुद को करना चाहिए। बोलिए ठीक है क्या?
बेसिक के लिए अभिषेक आप कल परसों की क्लास देखिए भाई एक बार पूरी अच्छे से। बेसिक के लिए अभिषेक आप परसों की क्लास देखिए। यानी कि आप जीरो नहीं ले सकते यहां पर, जैसे ये मैंने जीरो ले लिया ना, इसने मना कर दिया है कि अपने पास नॉन जीरो नंबर है तो इसको 2 -1 और -1 मान लेना भाई। जैसे इसने मना कर दिया क्वेश्चन में ए बी एंड सी, 3 जीरो रियल नंबर्स, 3 नॉन जीरो रियल नंबर्स, जीरो रियल नंबर्स नहीं, नॉन जीरो यहां पर करो, नॉन जीरो रियल नंबर्स वास्तविक शून्यतर, शून्य से अलग है, मतलब शून्य नहीं है, नॉन जीरो है, और बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए सी, देन इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी है कि पुट कर पाओगे क्या? बेसिक से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको परसों की क्लास देखनी पड़ेगी भाई। बेसिक से बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए 9 नंबर क्लास आप कंप्लीट देखिए। क्वेश्चन नंबर और कौन से में प्रॉब्लम है? इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना वो बिल्कुल आसान होता है। ये चीज है a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस अपने पास c बराबर माइनस बी कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो बताओ क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर अपने पास बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो मान आ गया वो बन गया बी स्क्वायर माइनस 2ac। ये यहां पर पुट कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह ये पहले एक बी स्क्वायर तो पहले लिख ही लो, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह ये पुट कर दो, बी स्क्वायर माइनस 2ac। पहले बी स्क्वायर लिख लिया और फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर माइनस 2ac, और बी स्क्वायर माइनस ac ऊपर चल रहा है। ऊपर ये जोड़ोगे 2 बार आएगा तो 2 कॉमन आ गया, बी स्क्वायर माइनस ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस ac, कट के अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 2। ये अपने पास आंसर आ गया। वैल्यू पुट करोगे तो भी आंसर ये आएगा, याद रखना। और कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 35 देखिए अपने पास यहां पर इस क्वेश्चन में अब ये जो अपने पास लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यहां पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ए स्क्वायर प्लस बी सी बराबर अपने पास 5 है, बी स्क्वायर प्लस ए सी बराबर -1 है, और सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर -1 है। दोनों को अलग अलग लिख दिया मैंने, इसने क्वेश्चन में ए की जगह लिखा हुआ है -1 है। एक बात ध्यान से सुनिए आप लोग, अपने पास एक बात बताओ, इक्वेशन कितनी है? 4। आप लोग मुझे एक बात बताओ, अपने पास इक्वेशन कितनी है? 4, और वेरिएबल सिर्फ 3 ही है, तो जो चाहो वो आप लोग पुट कर सकते हो, या जो उसने सोचा है वो सोचना पड़ेगा। अब की बार फिक्स है, अगर जो चाहो या तो आप लोग वो पुट करो, नहीं कर सकते अब की बार, ऐसे नहीं 1 -1 0 पुट कर दो तो फिर वो इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। तो ध्यान से सुनना आप लोग, जब भी ऐसे क्वेश्चंस में अपने पास कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो ये चीज आप लोगों को पता होनी जरूरी है कि अपने पास 4 इक्वेशन है और वेरिएबल अपने पास 3 ही है, तो जो उसने सोचा वो वैल्यू सोचनी पड़ेगी यहां पर, तभी आप लोग कर पाओगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो अपने पास 2 का स्क्वायर 4 और 1 गुना 1 5, तो क्या जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो मुझे बताओ? 2 -1 यहां रखने पर 2 का स्क्वायर 4 -1 प्लस 1 5 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 -2 -1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना -1 -2 तो -1 बचेगा। क्या 2 1 और -1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल कर रहा है, तो इस चीज में ये वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए। अगर आप लोग इसको सोच पा रहे हैं तो अपने पास वैल्यू इस प्रकार से, तो ए का मान यहां पर 2 सोचोगे तो 10 होगा, बी का मान 1 + 1, नीचे अपने पास आएगा 2 इंटू -1 इंटू -1, तो ऊपर तो 12 बन गया, नीचे 2 बन गया। तो सोल्व करने पर मुझे बताइए क्या आंसर जो अपने पास आ गया है वो 6 आ गया है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या?
कोई बच्चा अगर, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पुटिंग वाले से सोचना पड़ रहा है, वैल्यू फिक्स है, नहीं तो आप लोग क्या करोगे, इसको इंटू करोगे दोनों तरफ ए से। इसको अगर दोनों तरफ ए से इंटू करते हो तो ये बनेगा ए क्यूब प्लस ए बी सी। ए क्यूब प्लस ए बी सी बराबर 5 है। मैंने इसको इंटू कर दिया दोनों तरफ ए से, इसको दोनों तरफ बी से इंटू कर दूं तो ये बनेगा बी क्यूब प्लस ए बी सी बराबर माइनस बी। ये बनेगा सी क्यूब माइनस ए प्लस ए बी सी बराबर माइनस सी। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, क्योंकि मुझे 5a माइनस बी माइनस सी दिखाई दे रहा है, तो ये आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab बराबर 5a माइनस बी माइनस सी। और अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो है, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो है, ऐसी कंडीशन अगर है, तो फिर ध्यान रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह आप लोग 3abc लिख सकते हो। अगर कोई वैल्यू, क्योंकि वैल्यू फिक्स होगी, जो उसने सोची है वही हमें सोचनी पड़ेगी, नहीं तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान 3abc रख सकते हो। इस चीज की जगह अगर 3abc रखोगे तो 3abc ये रहा, 3abc ये रहा, मिलके 6abc बन जाएगा बराबर 5a माइनस बी माइनस सी। ये abc नीचे चला जाएगा तो abc यहां भी नीचे है, तो इधर बचा रह जाएगा 6। ये अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन नंबर 35 का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल ओम, दो इक्वेशन तीन वेरिएबल, तो एक का मान कुछ सोच सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 36 में तो तीनों को जैसे ही जोड़ोगे ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग या तो ए बी सी का मान कुछ भी रख लो, जो आपका मन करे, 1 1 1 रख लो, 1 2 3 रख लो, 1 4 5 रख लो, जो भी आपका मन करे वो आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए। या यहाँ पर तीनों को जब आप लोग जोड़ते हो, किसको, एक्स को, वाई को और जेड को अगर आप लोग जोड़ते हो, एक चीज ध्यान रखना, 1 1 पुट करने पर एक्स का मान 0 हो जाएगा, अपॉन में 0 बन जाएगा, तो 1 1 पुट मत करना। फिर आप लोग ऐसी वैल्यू पुट करना जैसे यहाँ पर ए का मान 2, बी का मान 1 और सी का मान 1, ऐसे पुट कर लेना। ये 0 नहीं बन जाए, मतलब मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ए का मान 2 पुट कर लेना, बी का मान 1 पुट कर लेना, सी का मान आप लोग 1 पुट कर लेना। उससे आपको एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर ध्यान रखना, जब आप लोग, ये एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, a प्लस 2b माइनस 3c, y का जो मान होगा वो अपने पास 3a माइनस बी माइनस 2c, और z का जो मान होगा वो 5c माइनस अपने पास यहां पर 4a माइनस का अपने पास b। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो आप लोग एक्स वाई ए बी सी का मान पुट कर लो, ए का मान 2, बी का मान अपने पास 1 और सी का मान 1, ये पुट कर लो। मान लो कभी ऐसा आपने पुट कर दिया, कभी भी आप लोगों ने ऐसा पुट कर दिया, यहां पर कैसा पुट कर दिया कि 1 1 1 रख लिया और एक्स का मान आ गया 0, तो एक्स का मान 0 आते ही अपोन में 0 बन गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप घबरा जाओ वहां से कि अब ये क्या होगा, मेरा तो अपोन में 0 बन गया, अब मैं कैसे करूंगा। घबराने के बजाय आप क्या करोगे, वहां पर अपने की वैल्यू चेंज कर लोगे। 1 1 रखने पर एक्स का मान 0, फिर जब वैल्यू पुट करने गए तो पता चला कि ओहो, यहाँ पर तो ये 0 पुट हो ही नहीं रहा, इनफाइनाइट बन रहा है, तो फिर वैल्यू चेंज कर सकते हो, ध्यान रखना। दूसरी बात, आप क्या करोगे, यहां से इन तीनों को अगर जोड़ दोगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को अगर आप लोग जोड़ते हो, तो देखिए 3c और 2c माइनस का 5c कट गया, 3a और a 4a प्लस का कट गया, b और b माइनस का 2b प्लस का 2b कट गया। तो इन तीनों को अगर जोड़ते हो तो वैल्यू मुझे बताइए कि अपने पास 0 आ गई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि यहां पर अपने पास 0 आ गया है, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? और ये बात जो चाहिए आप 1 1 0 पुट कर दो, 1 - 1 0 पुट कर दो, बिल्कुल कर सकते हो। प्रिया, आप इसको फिर से मैं बता रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने 2 - 1 - 1 रख के सोल्व किया और फिर आपको लगा इससे आंसर आ रहा है सर, तो ये रटना नहीं है कि वहां पर मुझे कैसे पता लगेगा कि इसका आंसर इसी से आएगा। क्या आप 1 - 1 और 0 रखोगे उससे भी आएगा?
आप 0, 0, 1 रखोगे उससे भी आएगा। बस एक चीज से बचना आपको कि वो अपोन में x और y का मान कोई 0 नहीं बन जाए, इस चीज से आपको बचना है। बाकी कुछ भी जो मर्जी आए, 5, 2, 3 रखो आंसर आ जाएगा, 11, 15, 18 रखो आंसर आ जाएगा। आपको लगता है कि अभी मैं ये एक ही क्वेश्चन बचा है और 15 मिनट 20 मिनट बचे हैं, पेपर पूरा सोल्व हो गया, तो 40,351, 5,261 और 46,517 ये रख लेना, आंसर आ जाएगा। फिर से करो, नहीं आया तो संजीव 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, उसको करो, आएगा। ए बी सी का मान पुट करना है, वो 110 आपको। तो मुझे बताइए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आ गया, और यहां से एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का मान क्या माइनस जेड रख सकते हो क्या? x प्लस वाई का मान माइनस जेड रख लो और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो ये स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर अपने पास जेड स्क्वायर है। तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? तो आप कहोगे सर माइनस का 2xy आएगी, या आप पुट कर दीजिए यहाँ पर माइनस का 2xy अपॉन अपने पास xy। तो ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? -2। और एक बात आप लोग ध्यान रखना, बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उससे जो आंसर आए वही अपने पास यहाँ पर आंसर सही होगा। जैसे वैल्यू पुट की और किसी क्वेश्चन में अगर 2 ऑप्शन आ गए हैं तो फिर उस कंडीशन में ध्यान रखना, वैल्यू पुटिंग कहीं पर 100-200 क्वेश्चन करोगे तो एक आधे में वैल्यू चेंज भी हो सकती है, बाकी इसमें तो आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बार बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, पिछले क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया हुआ था, तो ध्यान रखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर -2xy आ गया था। ऐसे ही इसमें अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, तो यहां पर a का स्क्वायर ये रहा, b का स्क्वायर ये रहा, माइनस सी का स्क्वायर बराबर क्या माइनस का 2 रूट ए बी होगा क्या? 2 रूट ए बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बराबर -2a इंटू बी। ये यहां पर पुट कर दो आप लोग, -2 रूट ए बी अगर पुट करोगे इसका स्क्वायर अपॉन ए बी, तो मुझे बताओ 4ab अपॉन ए बी, तो आंसर जो आ गया है वो अपने पास कितना आ गया? 4। ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? और बताओ कोई डाउट है क्या आगे आप लोगों को? तो उसको मैं सोल्व करता हूं, पहले डाउट्स में सोल्व करवा रहा हूं, करके देखो अभिषेक, भावेश गर्ग, करके देखिए तो आपको पता लगेगा। करने की बताइए, एकदम ठीक है क्या? चालीस, 43 और 44, इंद्रजीत का है 39। ये लो, अब इनको आप यहां पर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर अपने पास 0 है, a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू अगर अपने पास 0 है, तो मुझे बताइए बस एक चीज का ध्यान रखना, अपोन में अपने पास ये नहीं बन जाए, 0 नहीं बन जाए, बाकी कोई दिक्कत होगी नहीं। तो क्या हम लोग इसकी वैल्यू 1, -1 और 0 पुट कर सकते हैं क्या? ये बताओ मुझे। तो जैसे ही आप कहोगे कि यहां पर वैल्यू पुट करनी शुरू करोगे, ए का मान 2 होगा, ये अपने पास 0 बन जाएगा, बी की वैल्यू अपने पास 2 होगी, ये अपने पास 0 बन जाएगा, सी का मान तो ऊपर 0 रखती, अपोन में 0 तो अपने पास बन नहीं रहा, ये हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। नहीं आलोक, कोई लैग नहीं है भाई। उम्मीद है आप लोग क्या इसको कर पाओगे क्या? अब ऐसे क्वेश्चंस को कितनी बार हम लोग कर चुके हैं। वैल्यू पुटिंग अप्रोच बस सिर्फ एक अप्रोच है, इसको आप लोग पुट करके करने की कोशिश करोगे तभी तो समझ में आएगा।
अब यहां पर वही फिर से आ गया। अब आप लोग करते नहीं हो, आप सोचते हो बस हो जाए खुद ही। ये सारे की सारी वैल्यूज वही आप लोग अगर रखोगे तो अब की बार जीरो तो रख नहीं सकते, तो 2 -1 और -1 रख देना, उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। जीरो क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि किसी का भी मान अगर जीरो रखा तो अपॉन में जीरो बन जाएगा, और अपॉन में जीरो हम लोगों को पसंद है नहीं। वही वही क्वेश्चन बार बार आप देखोगे, प्रॉब्लम एक ही मैं बता चुका हूं, बस जीरो से आपको बचना है। बाकी तो अपने पास 60 क्वेश्चन में लगाते रहोगे तो चीजें करनी पड़ेंगी भाई। थोड़ा सा आपके प्रॉब्लम आती है, तुरंत आपको लगता है कि हो जाए। पिछले को 1 -1 और 0 पुट करके देखो अभिषेक इसमें यार। अभिषेक नहीं, भावेश। भावेश गर्ग भाई, इसमें पुट करके देखिए। 1 -1 और 0 एक बार पुट करके तो देखो आप। अब इसमें क्या डिफिकल्टी लेवल है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या डिफिकल्टी लेवल है भाई, कि इसमें क्या है। मतलब ये वैल्यू पुट करनी है आपको और आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ध्यान से सुनिए। ये जो अपने पास है पी क्यू क्यू आर, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इस टाइप की क्वेश्चन में बताओ कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। प्लस आर पी इक्वल्स टू अगर जीरो है तो मुझे बताइए पी क्यू आर का जो मान है वो हमारे पास जो सेटिस्फाई करेगा वो दो, दो और -1 जब रखोगे, पी क्यू का मान तो दो दो रख लो और आर का मान -1 रखोगे तो 4, -2 जीरो। अब इसमें पी का मान 2 रख लो, क्यू का मान अपने पास ये रख लो, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए तो देखिए, आप यहां पर पुट करो तो सही, आप करते नहीं हो भाई। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान रहता है। ये अपने पास 2 का स्क्वायर कितना हुआ? पी का मतलब 2 का स्क्वायर अपने पास 4। यहां पर क्यू पी का स्क्वायर 4 माइनस अपने पास क्यू इंटू आर, क्यू इंटू आर करोगे माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ये लो, यहां पर आगे कितना हो जाएगा? क्यू का स्क्वायर अपने पास कितना होगा? क्यू का मतलब 4 और 4 + 2। आर का स्क्वायर अपने पास 1 और 1 अपॉन अपने पास यहां से आर स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 है और माइनस अपने पास पी क्यू है, वो तो माइनस का अपने पास कितना होगा? 4। इसको सोल्व करने पर अपने पास कितना आता है? सोल्व करने पर 2/3 आ गया। इसको सोल्व करने पर कितना आ रहा है? 2/3 आ गया। और इसको सोल्व करने पर कितना आ रहा है? 1/3 आ गया। तो इनको 2/3 है और ये इनका सॉल्यूशन 1/3 होगा। दोनों को जोड़ोगे 2/3 + 1/3, तो क्या आंसर 1 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर होगा 40 नंबर का। बताइए ठीक है क्या? और बताइए, कोई भी अगर डाउट आपको है तो बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 47 में प्रॉब्लम है विशाल को। मुझे तो लग रहा था ये क्वेश्चन आप कर पाओगे भाई। मैंने शायद, ऐसा हो सकता है कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन दे दिए। आपको 15-20 क्वेश्चन ही देने चाहिए थे जो आप आराम से बैठकर करते हैं। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। a अपॉन बी प्लस सी, ध्यान से समझिए आप। a अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन ए प्लस सी और c अपॉन ए प्लस बी बराबर अपने पास 1 है। यहां पर इक्वेशन अपने पास एक है और वेरिएबल अपने पास 3 है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर इस चीज का मान पूछा है, ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी, बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी और सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ध्यान से समझिए भाई सभी लोग, कोशिश करना समझने की। ए स्क्वायर अपॉन अपने पास यहां पर ये जो क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताओ, क्या यहां पर इक्वेशन तो अपने पास एक ही है और वेरिएबल अपने पास 3 है,
तो क्या बी और सी का मान, पहले तो दिमाग में यही आएगा कि बी और सी का मान 0 मान लो, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा बी और सी दोनों को ही 0 अगर मैं मान लूंगा तो अपने पास यहाँ पर ये जो वैल्यू हो जाएगी अपॉन में 0 हो जाएगी, जो कि अपने पास दोनों को नहीं मान सकते। सबसे पहले दिमाग में ये आएगा। तो जब उसके बाद घबराना नहीं है, एक का मान 0 मान लो, जब दोनों को नहीं मान सकते तो क्या एक को मान सकते हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल मान सकते हैं। सी का मान अगर 0 मान लिया तो ये क्या बनेगा? ए बाई बी। सी का मान 0 मान लिया तो ये ए बाई बी बनेगा, ये क्या बनेगा? बी बाई ए, और बराबर अपने पास 1 है। और जो पूछा है उसमें सी का मान 0 मानोगे तो ए क्यूब बाई बी प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए, और सी का मान तो आप 0 मान चुके हो तो यहां पर 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। यहां पर 0 पुट करते ही ये अपने पास 0 हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, क्या अपने पास इसका एलसीएम अगर हम लोग ए बी ले लें तो क्या ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा क्या? और ये चीज आप लोगों को अगर पता है, मेरी पढ़ाई हुई चीजें, कि अपने पास जब भी दो चीजों का कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 है तो स्पेशल कंडीशन होती है, जब भी 1 माइनस 1 √3 माइनस √3 2 माइनस 2 आ जाए तो एक स्पेशल कंडीशन होती है। इसका मतलब यहां पर जो भी है उसका क्यूब बराबर -1 होगा। तो ये ए क्यूब अपॉन बी क्यूब बराबर -1 है, तो ए क्यूब बराबर माइनस बी क्यूब। तो बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? तो अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 0, तो इसका मान 0 पुट करोगे तो 0 अपॉन ए बी बराबर अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 0। ये अपना आंसर है। अब आप लोग यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सभी लोग ये बैठकर सोचना है, अलग अलग तरीके से आपको दिमाग लगाना है इन क्वेश्चंस में। जब तक दिमाग नहीं लगाओगे कोई फायदा नहीं रहेगा ये क्वेश्चंस करने का। आप सोचोगे कि यार मैं बी सी का मान और बी का मान 0 पुट कर लेता हूं, फिर अचानक पता लगेगा यार बी का मान तो 0 पुट कर लूंगा, सी का मान 0 पुट कर लूंगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, यहां पर क्या हम लोग सी का मान बी का मान 0 तो पुट नहीं कर पा रहे हैं, क्या बी का मान 1 पुट कर लें क्या? तो वैल्यू पुटिंग मेथड में उल्टे सीधे तरीके आपको सोचने की कोशिश करनी है। और इसीलिए मैंने क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े थे कि जब तक आप लोग सारे बच्चे खुद से नहीं करोगे तब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा, ये याद रखना। अगर आप लोग नहीं करने की कोशिश करोगे तो फिर आपका दिमाग नहीं चलेगा वैल्यू पुटिंग मेथड में। पहले से आपको सोचना है बैठ के कि यार सी का मान 0 नहीं रखें, सी का मान 0 रख लिया, बी का मान 0 तो पुट नहीं कर पा रहा हूं लेकिन क्या 1 पुट कर लो तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो इनको बैठे बैठे वहां पर आप लोग घर पर सोचो कि सी का मान अगर मैंने 0 पुट कर लिया और बी का मान 1 पुट कर लिया तो ए आ जाएगा, बी का मान 1 रखूंगा तो 1 अपॉन ए आ जाएगा, सी का मान 0 तो 1 आ गया। जो पूछा वो ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर का मान तो 1 है, 1 अपॉन ए। तो ये एलसीएम ए आ गया, ऊपर बन गया ए क्यूब प्लस 1। और जब भी कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 हो तो उसके क्यूब का जो मान होगा वो अपने पास -1 होगा। तो -1 प्लस 1 अपॉन ए है तो ऊपर 0, तो आंसर कितना आ गया? 0। लेकिन आप जब तक नहीं सोचने की कोशिश करोगे, मैं कितनी भी चीजें पढ़ा दूं आप लोग नहीं समझ पाओगे भाई, ध्यान रखना। कोई फायदा नहीं होगा मुझसे पढ़ने का जब तक आप लोग मुझसे पहले कोशिश नहीं करते हो। 2 माइनस 1 0 रखने पर अगर 1 आ रहा है तो रख लो। 2 संजीव कुमार सिंह, 2 माइनस 1 और 0 रखने पर अगर अपने पास 1 आ रहा है तो रख लो भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन 1 आना चाहिए। ओनली मैच पढ़ लो अमन, थोड़ा लंबा टाइम ले लो, ये हो सकता है भाई। अगर चीजें मैनेज नहीं हो रही हैं, देखिए रियल में तो मैं आपको बताता हूं, एक तो बच्चे वो होते हैं जैसे ऑफलाइन पढ़ लिए नहीं, एक बच्चे वो होते हैं जो ऑफलाइन पढ़ लिए हैं और उसके बाद वो ऑनलाइन ले लेते हैं कि चलो रिवीजन के लिए ले लेते हैं, घर बैठे बैठे रिवाइज करता रहूंगा। फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट। दूसरे वो स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं, एकदम उन्होंने आज तक एसएससी का नाम ही नहीं सुना, वो यूट्यूब चैनल देख रहे थे, मेरा नाम सामने आ गया, या कोई भी बच्चा मुझसे पढ़ रहा था उसने सजेस्ट कर दिया कि जाओ यार पवन सर से पढ़ लो, वो पूरा बेसिक से और ऐसे आपको पढ़ाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर पहुंचते हो
तो आपको पता लगता है कि ये तो मुझे मैथ्स में सर ने 75 मिनट्स की जो क्लास है उसको समझने के लिए 75 मिनट मुझे वापस देखना पड़ता है और सर कुछ क्वेश्चंस भी देते हैं। तो ये जो मेरे तो हैं 3-4 घंटे तो कम से कम मैथ्स में ही निकल रहे हैं। बाकी फिर मैं इंग्लिश को कब टाइम दूंगा, जीके को कब टाइम दूंगा, रीजनिंग को कब टाइम दूंगा। सबसे पहली बात, ये जो भी स्टूडेंट नया है और जो स्टूडेंट थोड़ा सा एक बार अगर कहीं पर पढ़ चुका है उसको फिर वो क्लासेस बहुत बढ़िया लगती हैं। एक बार जो भी बच्चा कहीं से भी अगर पढ़कर आता है उसके बाद ये जो क्लासेस है ना उसको बहुत शानदार लगती हैं, क्योंकि वहां पर उसकी बहुत सारी चीजें क्लियर होती नहीं है, फिर हम लोग क्लियर करते हैं तो फिर अच्छा सही लगता है कि यार बढ़िया क्लास जा रही है। तो मैं आपको जो नए बच्चे होते हैं उसको हमेशा सजेस्ट करता हूं, एक अपना बैच चलता है ऑफलाइन, एक बैच चलता है अपने पास ऑनलाइन। तो ऑफलाइन बैच में तो क्या है कि डेली 3 घंटे क्लास होगी और उसमें दिमाग इतना खराब नहीं होता जितना ऑनलाइन में होता है, क्योंकि आप घर बैठे हो, खुद ही चीजें सोच लेते हो, खुद ही चीजें आप लोग कर लेते हो और उसका खुद ही आंसर दे देते हो। तो मेरे अनुसार अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा चाहिएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो स्क्रीन टाइम को झेल जाते हैं। अब 3 घंटे आपने मैथ्स देख लिया, 3 घंटे इंग्लिश देख लिया, 6 घंटे तो आपका स्क्रीन टाइम यही हो गया और उसके बाद आप लोग 2 घंटे और भी आपके सोशल मीडिया वगैरह के प्लेटफॉर्म का पता ही नहीं लगता आपने मोबाइल 2 घंटे कब देख लिया है। और ये 8 घंटे तो स्क्रीन टाइम आपका कम से कम हो जाता है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपका दिमाग खराब होना शुरू होता है। चारों सब्जेक्ट अगर लेते हो तो तीन दो 1.5 घंटे की क्लास मान लो चारों सब्जेक्ट की, डेढ़ 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 घंटे की क्लास अगर आप लेते हो तो 6 घंटे तो स्क्रीन टाइम यही हो गया है। तो जो बच्चा बिल्कुल फ्रेश है, जो अभी भी तैयारी करना शुरू किया है, जो या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको घबराना नहीं है, आप सिर्फ चिंता करते रहते हो, उस पर काम नहीं करते हो। आप दो दो सब्जेक्ट पकड़िए, पहले मैथ्स और आप लोग रीजनिंग पकड़ सकते हो, फिर बाद में इंग्लिश और जीके पकड़ सकते हो। ये दो दो सब्जेक्ट आप पकड़िए, पहले 6 महीने में 2 सब्जेक्ट करो, अगले 3 महीने में 2 सब्जेक्ट करो, तो 9 महीने में ऐसे आप लोग तैयारी करो और साथ साथ सब कुछ कंप्लीट हो जाए, ऐसे करते चलो। नहीं तो स्क्रीन टाइम ज्यादा होने के बाद चीजें कम याद रहती हैं, फिर कोर्स तो कर लेते हो लेकिन आगे के 6 महीने और लगेंगे। या दूसरा अपने पास ये कि 6 महीने में एक बार कोर्स करके बैठ जाओ, अपने नोट्स बना लो, रिवीजन थोड़ा बहुत होता है वो कर लो, 6 महीने पहले इसको कर लो और 6 महीने बाद में उसको और पढ़ लो, तो 1 साल के लगभग एसएससी में ऐसे लग जाता है। जिन बच्चों ने पहले कहीं पर भी पढ़ रखा है वो आएंगे 6 महीने में एसएससी क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो 6 महीने 7 महीने कहीं पर पहले लगा चुके हैं। तो बिल्कुल जो फ्रेश बच्चा रहे उसको आप चिंता मत करो, आप सिर्फ चिंता करते रहते हो, अरे यार मेरे से तो मैथ्स और रीजनिंग ही निकलता है, इंग्लिश जीके कब हो पाएगा। तो बिल्कुल अभी अगर आपने शुरुआत की है तो फिर ऐसे आप दो दो सब्जेक्ट में बांट लीजिए, तो इससे थोड़ा सा आपको सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज मैंने आपको शायद 47 समझा दिया। और मुझे बताइए, ये अपने पास यहाँ पर ए बी आएगा भाई, इसमें ना 46 नंबर क्वेश्चन में यहाँ ए बी कर लेना, जो गलती से सी बी दिया हुआ है। इनके मैं बेसिक भी करवाऊंगा, आपको चिंता मत करना, आगे बेसिक भी आ जाएंगे इनके। राहुल 46 में राहुल क्या करेंगे, सी का मान 0 रख लो भाई। सी का मान 0 रख लोगे तो ये कितना बन जाएगा 1, सी का मान 0 रखते ही ये भी 1 बन गया, सी का मान 0 रखते ही, और ये क्या मुझे बताओ -1 बन गया है क्या, तो सी का मान 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी का मान 0 यहां पर रख दोगे तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1, तो आंसर ही 2 आ गया इसका। तो ये अपने पास ऐसे क्वेश्चन में तो इनके बेसिक जो कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए उसको हम लोग बाद में समझने की कोशिश करेंगे। तो सी का मान 0 रख लो भाई, कोशिश तो करो आप। 45 तो मैं करवा ही चुका हूं। 40 और कोई प्रॉब्लम बता दो, कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो। 42 सौरभ 45 तो करवा तो दिया अभी भी। 45 में क्या करोगे आप लोग, 44 और 45 दोनों करवा देता हूं। ए अपॉन 1 - ए, बी अपॉन 1 - बी और सी अपॉन 1 - सी बराबर 0 है। आप थोड़ा सा कोशिश करो भाई, जब तक कोशिश नहीं करोगे मैं भी आपको कुछ नहीं समझा पाऊंगा। देखो मैंने कितने क्वेश्चन ये दो करवा दिए इस टाइप के। आप यहां पर देखिए बी और सी का मान वहां पर प्लस था,
वन वन वन, नीचे प्लस था और बराबर में दिया हुआ था 2। सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, वन 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 था, बराबर में 2 दिया हुआ था। अब आप लोग बी का मान और सी का मान अब की बार 0 पुट कर पाओ तो कर लो। तो ये बचेगा a अपॉन 1 माइनस ए बराबर 0। तो बताओ a का मान क्या 0 ही अपने पास, ये क्या हुआ, b का मान और c का मान दोनों का मान 0 रख लिया, तो a का मान भी अपने पास क्या 0 ही आ गया है क्या? तो 0 आ गया है तो उसमें पुट कर दो। b का मान आप लोग 1 तो पुट कर नहीं सकते अब की बार, 0 0 और 0 ही अगर है तो अपने पास a का मान भी यहां से सोल्व करने पर 0, तो अपने पास आंसर कितना आ गया, a b c का मान 0 पुट करोगे तो क्या आंसर 3 आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा 3। और कोई 44 नंबर में ए बी सी बराबर 4 है। यार आपने ना सभी लोगों ने महानता की तरफ आप अग्रसर हो, इसमें देखिए कितनी बार, लेकिन एक एक ये कोई बहुत बड़ा मेथड या ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पर क्वेश्चन आने, ये बस अलजेब्रा का एक छोटा सा पार्ट है। यहां पर अपने पास ऐसा ए का मान आप लोग 4 और बी का मान 0 0 पुट मत कर लेना। सर क्यों नहीं करें, अब की बार तो इनफाइनाइट बन ही नहीं रहा। अगर ये रख लिया तो सारे ही 0 आ जाएंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, फिर कौन सा 0 आप लोग आंसर लगाओगे? दो ऑप्शन से बचना, ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर फिर सर कैसे करें, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, फिर आप लोग यहां पर 2 1 और 1 रख लो ताकि दो ऑप्शन मैच नहीं हो, ये लो अपने पास वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। बताइए कर पाओगे क्या? क्योंकि सी का मान अगर मैं 0 लेता हूं 2 2 0 तो ये दोनों ऑप्शन मैच कर जाएंगे, फिर इसलिए दो ऑप्शन मैच क्यों करवाएं, हम लोग ये ले लेते हैं 2 1 और 1 या 1 1 2 ले लो, जो आपकी मर्जी है वो ले सकते हो। तो यहां पर फिर देखना पड़ेगा इसमें क्या आएगा, 2 का क्यूब 8, एक का क्यूब तो एक ही होता है, माइनस अपने पास 12 प्लस 48 माइनस अपने पास 64, ये लो। तो 48 और ये अपने पास 8 और 4 कितना, 8 और 2 10, तो ये -2 बचा और माइनस अपने पास यहाँ पर ये बचेगा। इन दोनों को, इसको अगर सोल्व करोगे तो -2 और इसको अगर सोल्व करोगे तो -16। तो सोल्व करने पर -18 कौन से ऑप्शन से आ रहा है ये चेक करेंगे। पहले ऑप्शन में अगर रखोगे 3 2 2 तो माइनस का तो आ ही नहीं रहा, तो नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन में चेक करेंगे 3 2 1 और 1 तो ये आ गया, बिल्कुल ठीक है। माइनस अपने पास 12 इंटू 2 इंटू 1 तो माइनस का 6 माइनस का 24 माइनस का 18 आ रहा है। बाकी आगे वाले ऑप्शन से आएगा नहीं क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव ही हैं, तो माइनस का अपने पास बी ऑप्शन आ गया। बोलो ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। संजीव कुमार का आंसर है 48। 48 का तो ओनली फॉर्मूला खोलना है मेरे भाई, ये जो है इसमें तो ओनली आपको फॉर्मूला खोलना है। पी का क्यूब माइनस क्यू का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे सर ये होता है पी माइनस क्यू और अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस अपने पास पी क्यू, ये अपने पास फॉर्मूला है। यहां पर पी का क्यूब माइनस क्यू का क्यूब का ये फॉर्मूला है पी माइनस क्यू। और मुझे बताइए पी माइनस क्यू बिल्कुल ठीक है, यहां भी दिया हुआ है। इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो, ये क्या फॉर्मूला, पी प्लस क्यू का होल क्यूब, सॉरी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p क्यू लिख सकते हैं क्या? एक बार बताना मुझे इस चीज को, मुझे एक बार ये बात बताइए, इस चीज को p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p क्यू लिख सकते हैं और प्लस का p क्यू तो अपने पास चल ही रहा है। तो बताओ p माइनस क्यू और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस अपने पास पी क्यू है, इन दोनों को अगर सोल्व करें तो माइनस का पी क्यू। तो एक्स का मान मुझे बताइए, बाकी पूरा सेम आ गया, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो एक्स का मान मुझे बताइए, क्या हम लोग 1 ही रख पाएंगे क्या? एक्स का मान यहाँ पर 1 सेटिस्फाई कर जाएगा, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? थोड़ा कोशिश करो, थोड़ी कोशिश करो, बढ़ते चलो, 100% होंगे भाई आपसे। लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी, उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता।
रोहित का 55 है, एक बच्चे का 42। तो अपने पास यहाँ पर x का मान ही कल ही करवाया है ये पहले। x की पावर 1/3 को आप लोग 1 मान लो, x की पावर 1/3 को ही मान लो 1, y की पावर 1/3 को 1 मान लो, तो z की पावर 1/3 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो x का मान यहां से सोल्व करने पर 1, y का मान 1 और z का मान 8। इनको रखो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। इसमें रख लो, कल भी ऐसी बात तो मैंने बताई थी। 43 तो थोड़ी देर पहले तो समझाया, 3 3 2 2 और 3 ये वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। या वैल्यू बराबर बराबर तो मत रखना अब की बार, क्योंकि बराबर बराबर रखोगे तो दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 2s है तो वैल्यू पुट कर लो, इसका मान अलग अलग रख लो, 3 2 1 रख लो। तो s बराबर कितना आ जाएगा सोल्व करने पर, 3 2 5 और 1 6 में 2 का भाग दोगे तो 3 आ जाएगा। ये पुट कर लो, इसमें आंसर आ जाएगा 43 में। आप अभी इन क्वेश्चंस को देख रहे हो, अगर अभी क्वेश्चन देखोगे तो ये डराएंगे, ये चीज ध्यान रखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 49 एक दिन मैंने आपको करवाया होगा अगर आपको याद है तो। अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस अपने पास होते हैं। 48 अभी भी तो करवाया है प्रिया, थोड़ी देर पहले 48 ही तो करवा के गया हूं। यहाँ पर या तो आप लोग इनका वैल्यू बराबर बराबर मान लोगे तो p माइनस क्यू बराबर 0 हो गए, सब कुछ 0 बना देगा। तो p का मान आप 2 मान लीजिए और a का मान, q का मान आप लोग 1 मान लीजिए। 0 मत मानना किसी को भी, क्योंकि 0 मान लोगे तो फिर तो ये 0 बन ही गया। तो यहाँ पर क्या हम लोग रखें कि ये अपने पास p का क्यूब 8 7 आ जाए, तो यहाँ पर रखते चलो। ये तो आ गया 1 p प्लस क्यू, p प्लस क्यू का मतलब 3 का स्क्वायर 9, माइनस अपने पास यहाँ पर ये तो अपने पास 1 आ गया p प्लस क्यू, तो x प्लस यहाँ पर अपने पास x इंटू p का मान 2 है, q का मान 1 है। तो x का मान क्या रखूं कि 7 आ जाए, तो आप कहोगे 1 रखो। ये ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हो, या तो फॉर्मूले से कर लो या ऐसे आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट ये भी समझाया है, अगर आपको याद हो तो पिछली एक क्लास में वैल्यू पुटिंग मेथड में मैंने ये पहले भी आया है, और ये जो जो क्वेश्चन है वो आगे भी आ सकते हैं। जैसे क्यूब वाले जो क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे आगे आएंगे। तो जब अपने पास इसका मैंने बेसिक में भी समझा कर गया हूं, अगर आपको याद है तो। और ये क्वेश्चंस जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ये सी क्यूब माइनस 3abc, ये सारे के सारे क्वेश्चंस वापस आएंगे। आगे की जो अपने पास चैप्टर होंगे, फाइल जो होंगे उसमें वापस आएंगे। तो अगर आपको याद है तो जब भी रूट के अंदर वाली चीजें अगर खत्म हो पाए कभी भी, ध्यान से सुनना, बेसिक से कराया था ना, मैं आपको अब डायरेक्ट करवा देता हूं, उस दिन बेसिक से करवाया था। यहां पर एक बात आप लोग ध्यान रखना कि ये जो है अपने पास, ये जो रूट वाली वैल्यू अगर खत्म हो हमसे, तो हम लोग रूट वाली वैल्यू को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर रूट वाली वैल्यू को खत्म करने के लिए पहले भी मैंने बताया था 4b क्यूब माइनस ए क्यूब। थोड़ा सा अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं भाई, तो मैं आराम से और स्लो हो जाता हूं, क्योंकि वैल्यू पुटिंग मेथड में मुझे लगता है कि यार एक बार एक चीज बता दिए, वैल्यू तो आप सोच पाओगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे मेरे 2 दिन टाइम देने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बैठकर उस पर काम नहीं किया। एक तो सोचना कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, एक उस पर काम करना कि ये मान रखूं, ये रखूं, ये रखूं, उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। लेकिन एक बार खुद से काम करोगे तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो यहां पर ध्यान से सुनना, इसको हम लोग 0 बना देते हैं। तो 2x का मान कितना हो गया, तो 2x का मान हो गया अपने पास a, और y का मान 2y का मान भी कितना हो गया, a हो गया है। तो x का मान यहां से सोल्व करने पर a/2 और y का मान सोल्व करने पर a/2। तो इसको जब यहां पर रखोगे तो a क्यूब अपॉन अपने पास 8 प्लस अपने पास a क्यूब अपॉन 8, क्यूब करना है हमें तो x का क्यूब y का क्यूब, तो दोनों को जोड़ोगे तो a क्यूब अपॉन अपने पास 4 आ जाएगा। और a क्यूब की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए, क्या 4b क्यूब आप लोग रख सकते हो क्या, अपॉन 4, 4 से 4 कट गया तो आंसर कितना आ गया b क्यूब, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। वापिस मैं रिपीट कर देता हूं, 4b³ माइनस ए क्यूब का मान, ये चीज मैंने पहले भी रिपीट किया, पहले बेसिक से, और सेम उस दिन मैंने पढ़ाया था हितेश भाई।
प्रीवियस अगर पहले वाली फाइल 5 नंबर आप अच्छे से करोगे तो x का मान, इसका मान जीरो रखते ही 4b³ माइनस a³ का मान जीरो रखते ही जीरो हो गया। तो 2x बराबर a है, 2y बराबर अपने पास a है, तो x का मान y का मान निकाल के यहां पुट कर दिया, x का मान a³/8, इसका मान a³/8 जोड़ लिया, दोनों को जोड़ोगे तो a³/4 और यहां से a³ का मान क्या रख सकते हो, 4b³ बराबर a³, तो a³ का मान रख सकते हो 4b³, ये लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस में ये जो रूट के अंदर वाली वैल्यूज को खत्म करते हैं, रूट के अंदर वाली वैल्यू को हम लोग खत्म करते हैं, और रूट के अंदर वाली वैल्यू को अगर आप लोग खत्म करना चाहोगे तो फिर अपने पास इसको करना पड़ेगा। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, x बराबर ये रूट के अंदर जो वैल्यू ना a³ प्लस b³, मैं क्या करूंगा क्वेश्चन को एकदम छोटा बनाने के लिए इनका मान a² प्लस b³ का मान ही मैं जीरो मान लूंगा, ताकि अपने पास x का मान यहां से कितना आएगा, ये जीरो अगर बना दिया तो x का मान कितना आएगा, यहां से आएगा a⁻1/3, क्योंकि ये तो जीरो बन गया और ये क्यूब रूट है, ये तो जीरो बन गया, क्यूब रूट है, प्लस a⁻1/3। तो मुझे बताओ x का मान यहां से 2a⁻1/3, बोलिए ये बन गया है, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि ये अपने पास a³ प्लस b³ बराबर रूट वाली वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट होता है वैल्यू पुटिंग मेथड के, और जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा। अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, पहली बार अगर पढ़ रहे हो ना तो ये 60 क्वेश्चन एक बार वैल्यू पुटिंग से इसीलिए मैंने दिए हैं, नहीं तो मैंने 20-25 क्वेश्चन करके मैं बोलता कि ये मेरे पास वैल्यू पुटिंग मेथड है, 60 में से मैं 20 क्वेश्चन इसमें से अलग निकालता और उनको मैं वैल्यू पुटिंग मेथड से, देखो इसमें ये तरीका लगेगा, इसमें ये तरीका लगेगा, जैसे अभी भी बताया था ना ऐसे क्वेश्चन, इसमें एक रख लो, एक नहीं रख पाओ तो फिर जीरो रख लो, जीरो नहीं रख पाओ तो एक रख के देखो, डी का मान जीरो, ऐसे में 20 क्वेश्चन लाता बढ़िया बढ़िया जो आपको इंटरेस्टिंग लगते, और उसके बाद में वैल्यू पुटिंग 20 या 25 क्वेश्चन पर खत्म कर देता, और फिर मैं आपको बोलता कि ये है वैल्यू पुटिंग अप्रोच, तो आपको बहुत बढ़िया लगता। लेकिन इसमें क्या किया मैंने, 20 क्वेश्चन करने के बाद मुझे क्योंकि पता है कि जब तक बच्चा कोशिश नहीं करेगा मैं मेरी तरफ से बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं, आपका दिमाग सिर्फ देख रहा है, आप सुन रहे हो, मेरे तुरंत बाद आपका क्वेश्चन हो जाता होगा। जैसे ही मैं बताना शुरू करता हूं उसके तुरंत बाद आपका क्वेश्चन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके कान सुन रहे हैं, आपका आंखें देख रही है, आपको हाँ ऐसा हो जाएगा, हाँ ऐसा हो जाएगा, आपका दिमाग वो चीजें मान रहा है। लेकिन जब खुद करने बैठते हो तो प्रॉब्लम आती है वैल्यू पुटिंग अप्रोच में। क्यों आती है? क्योंकि खुद जब तक नहीं सोचोगे हमेशा आएगी, चाहे कुछ भी कर लो। खुद ये जो मुझे, क्योंकि 2010 मार्च से मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे 13-14 ईयर्स हो जाएंगे, अभी मार्च में 14 ईयर हो जाएंगे, तो मुझे पता है यार ऑफलाइन बच्चों को कहां कहां प्रॉब्लम आई। इसलिए आप देखोगे इस फाइल में मैंने फिर 60 क्वेश्चन दिए कि 20 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 40 बच्चा पहले से सोचे। अगले दिन आते ही बच्चों ने प्रॉब्लम पूछी, लेकिन मुझे तो पता है कि बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया होगा, तो मैंने बिठाकर जो समझने वाले बच्चे उनको समझाया कि भाई आपको तुरंत ये नहीं पूछना है कि क्वेश्चन पूछ लो, आपको एक दिन में और देता हूं, या आप करके आओ, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको कि कोशिश करो उसको करने की। ठीक है ना? लेकिन ये जो है ना, ये जो प्रॉब्लम है वैल्यू पुटिंग में, मैं फिर कह रहा हूं, मैं 25 क्वेश्चन लाकर आपको ऐसे ये वैल्यू पुट कर लो, 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 25 क्वेश्चन में एकदम आपको ऐसा कर दूंगा कि हाँ यार, हाँ मैं कर लूंगा। लेकिन जब बच्चा खुद करता है तो उसको प्रॉब्लम आती है। तो एक तो मुझे बढ़िया बनाना कि यार बढ़िया पढ़ाया, एक दूसरा आपको समझ में आया, उसके दोनों में अप्रोच है, मतलब दोनों में डिफरेंस होता है। संजीव कुमार किया था पूरा, तो तभी तो मैं बता रहा हूं आपको, एक पूरा सवा घंटे की क्लास मैंने अब आपके डाउट्स के लिए ली है, ताकि जहां जहां जो जो चीजें आप सोच रहे हो वो चीजें मैं बताऊं कि आप कहां गलत सोच रहे हो, कहां सही सोच रहे हो, या जिस क्वेश्चन में आप नहीं कर पाए वो मैं बता रहा हूं। अभी 53 और 55 भी देखते हैं निधि। तो यहां पर मुझे बताओ, रूट वाली वैल्यू को हमने खत्म ही कर लिया, अब रखो एक्स क्यूब का मान क्या होगा। तो एक्स क्यूब का मान आप कहोगे सर इसका क्यूब होगा 8a हो जाएगा, दो का क्यूब करोगे अपने पास 8, इसका क्यूब करोगे ये लो 3bx,
बी का मान कितना पुट करोगे भाई? 3 तो बिल्कुल ठीक है। बी का मान यहां से क्या रख सकते हो? अगर बी का मान मैं बोलूं तो मुझे बताओ बी क्यूब बराबर क्या हो गया है? माइनस ए स्क्वायर। तो बी बराबर क्या हो गया है? माइनस ए की पावर 2/3। दोनों तरफ पावर 1/3 करोगे तो याद रखना कभी भी अगर एक्स की पावर 7 बराबर वाई है तो एक्स बराबर वाई की पावर 1/7 चला जाता है। ये आगे चला जाता है, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये मैंने वैसे एग्जाम्पल दिया। यहां पर जब बच्चे के समझ में नहीं आता तो फिर मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि ये जो पावर आगे जाती है तो अपोन में जाती है, चीज आपको पता होना चाहिए। तो माइनस ए की पावर 2/3 इंटू अपने पास x का जो मान है 2 इंटू 1/3। तो ये आ गया अपने पास 8a। 3 का माइनस 3 का 2 से इससे गुना करोगे, ये अपने पास क्या हुआ? 2 इंटू ए की पावर 1/3। तो 3 का 2 से माइनस तो यहां बाहर आ गया, 3 का 2 से गुना करोगे 6, इसका इससे गुना करोगे तो पावर की पावर जब भी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो दोनों पावर को ऐड करोगे तो ए की पावर क्या 1 ही आ गया है क्या? तो 8a में से 6 से माइनस करोगे तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 2a। ये अपना आंसर है, सी ऑप्शन। बोलिए ठीक है क्या? कौन से क्वेश्चन में आपको मिस्टेक लग रही है? 53 देख लो। 53 में हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन सेम है, ये यहीं से शुरू हो गया, ये वाला 52, 53, 54, 55 और 55 तक ही है। ये चार क्वेश्चन का ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, एक तो होता है इनका बेसिक तरीका भाई, एक तो इनका बेसिक तरीका होता है जो मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा ये तरीका अपने पास ये होता है कि आप ए बी और सी का मान 1 1 1 पुट कर दो और एक्स का मान निकाल लो। ए बी और सी का मान आप लोग 1 1 और 1 पुट कर दीजिए। ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 1 पुट करके एक्स का मान निकाल लो और वो 1 1 1 यहां पर भी पुट कर दो। कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, आंसर आ जाएगा। तो ए का मान 1 1 रखोगे तो x+1/2, x+1/2, x+1/2 बराबर -3। तो यहां से दो एलसीएम आ गया, x+1, x+1, x+1 बराबर कितना हो गया? -6। ये 1 1 1 उधर जाके माइनस का होगा तो 3x बराबर -9। तो x का मान कितना आ गया? -3 आ गया। तो ये भी अपना आंसर है और ये भी अपना आंसर है। दोनों ऑप्शन गलती से इसने सेम ही दे दिया, इस ऑप्शन को इसको ऐसे कुछ देना चाहिए था। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा? ए अपना आंसर आ जाएगा। इस ऑप्शन में दो जगह प्लस कर लेते हैं, एक जगह माइनस कर लेते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। हितेश 1 1 1 फिक्स नहीं, आप 2 2 2 रख लो। टाइम कम तो तभी लगेगा जब आप 1 1 1 रखोगे, नहीं तो 2 2 2 रख लो, उससे भी आंसर सेम आएगा। 3 2 1 रख लो तो भी आंसर सेम आएगा। आप दूसरी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूं वही आपको याद करना जरूरी है। आप दूसरी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सौरभ 55 भी ऐसा ही क्वेश्चन है ये रहा। ए बी और सी का मान आप 1 1 और 1 पुट कर लीजिए और एक्स का मान निकाल लीजिए। x-1/2, x-1/2 और x-1/2 बराबर अपने पास 4 गुना 3 कितना हुआ? 12। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये जो अपने पास होगा, दो एलसीएम ले लोगे तो x-1, x-1 और x-1 बराबर अगर 24 है तो मुझे बताइए यहां से अपने पास जो ये वैल्यू आएगी, ये 3x बराबर क्या अपने पास 27 आ गया है। तो x का मान क्या 9 आ गया है क्या? ये ध्यान रखना भाई, इनमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है क्वेश्चन में। इनके साथ शायद ए बी सी और ऐसे आएगा, इसके ऑप्शन में मिस्टेक है इनके साथ जो क्वेश्चन में है ना, क्योंकि विदाउट एबीसी तो वो कैसे दे सकता है? एबीसी यहां भी है, एबीसी इधर भी है, तो विदाउट एबीसी आंसर तो नहीं हो सकता। इसलिए इसका आंसर x बराबर 9 या तो ऐसा कोई होगा, इसके साथ मतलब ए बी और सी जो है वो आना जरूरी है, ध्यान रखना। और इनके जो ऑप्शन है वो ऐसे लिख लो भाई, a प्लस बी प्लस सी लिख लीजिए और अपने पास a² प्लस b² प्लस c², ऑप्शन चेंज कर लो। तीसरा ऑप्शन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और चौथा ऑप्शन a प्लस बी
माइनस सी का स्क्वायर, ऐसा आप लोग यहाँ पर रख सकते हो। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेंज कर लेना, 55 में ऑप्शन गलत है, तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो एक 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 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? हाँ, एक्स स्क्वायर ले लोगे तो भी अपने पास एबीसी में आना चाहिए। निधेश का आंसर अगर एक्स स्क्वायर भी ले लेते हो तो भी सोल्व करने पर आंसर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आएगी, ये ऑप्शन गलत है। वो भी ऑप्शन जो आएंगे वो अपने पास ए, बी और सी की फॉर्म में ही आएंगे, याद रखना। रोहित 58 नंबर, ये लो भाई 58 नंबर। मैं वापस समझाता हूं, देखो ये जो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 58, बी माइनस सी अपॉन ए प्लस ए प्लस सी अपॉन बी प्लस ए माइनस बी अपॉन सी। मैं आपसे पूछता हूं, खुद नहीं करता हूं, मुझे बताओ, तीन वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, आप लोग किसी भी एक का मान जीरो पुट कर सकते हो क्या? ये आप लोग बताओ मुझे। किसी भी एक का मान क्या आप लोग जीरो पुट कर सकते हो क्या? ये बात आप लोग बताओ सभी लोग। तो आप मुझे क्या बताओगे? यहां पर आप कहोगे नहीं, जीरो तो सर हम लोग पुट नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चन में जीरो हम लोग नहीं रख पाएंगे। हाँ तो कोई नहीं बोल रहे ना, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जीरो रखते अपॉन में जीरो बन जाएगा। अब आपकी प्रॉब्लम शुरू हो गई कि हम लोग जीरो नहीं रख सकते। आज तक हम लोग जीरो पुट करते हुए आए हैं और आज ये जीरो अचानक फेल हो गया एग्जाम में। तो फिर क्या करना है? जीरो नहीं रख सकते तो कुछ और सोचो। फिर आप लोग यहाँ पर दो वेरिएबल कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने क्या किया, बी बराबर सी बराबर एक पुट कर लिया। मैंने क्या किया, जब जीरो नहीं पुट कर सकते तो अब आप लोग क्या करोगे, बी और सी को, क्योंकि दो वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं, दो एक इक्वेशन है, वेरिएबल तीन है, तो दो को कुछ भी मान सकते हैं, तो जीरो नहीं माना, तो फिर मैंने एक मानना शुरू कर दिया। और जैसे ही यहां पर एक रखोगे, बी और सी का मान एक एक, तो ये तो बन जाएगा जीरो। ए का मान मुझे पता नहीं, सी का मान अपने पास वन है, बी का मान अपॉन में वन। ए का मान मुझे पता नहीं, बी का मान वन है, सी का मान भी वन है, बराबर में वन। तो यहां से मैंने ये वैल्यू पुट किए भाई, ध्यान रखना आप लोग सभी लोग। तो बताओ, वन से वन कट गया, तो टू ए बराबर, अगर अपने पास वन है तो ए की वैल्यू आ गई वन बाई टू। ये कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है? ए का मान वन बाई टू और बी का मान अपने पास वन और वन, ए का मान वन बाई टू, तो क्या ये ओनली अपने पास, मुझे बताओ, डी ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हम लोग यहां पर ये जो वैल्यू है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ना ना, उल्टा करके नहीं लिख सकते भाई, सभी को उल्टा करके नहीं लिख सकते। ऐसे नहीं कि सभी को चेंज कर दो आप, वो तो एक टर्म हो तो ही उल्टा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 60 को तो आपको भाई पूरा बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को। यहां पर देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, थ्री अपॉन टू एक्स लिख सकते हो, माइनस फाइव बाई टू, थ्री अपॉन टू वाई माइनस फाइव बाई टू, थ्री अपॉन टू जेड बराबर अपने पास कितना, माइनस फाइव बाई टू। जब इनको एलसीएम को दोनों के साथ अलग अलग के साथ ले लिया भाई मैंने, इसके साथ भी ले लिया है, इसके साथ भी ले लिया है, दोनों के साथ अलग अलग ले लोगे, इसके साथ लोगे तो थ्री बाई टू एक्स, और इसके साथ लोगे तो फाइव बाई टू, इसके साथ लोगे तो ये, और ये अपने पास इस प्रकार से बन गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और हम लोगों से आगे जो वैल्यू पूछी है, मुझे एक बात बताओ, थ्री अपॉन टू एक्स, देखिए थ्री अपॉन इससे, इससे और इससे, थ्री बाई टू कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड। बाकी जो है इसको मैं आगे ले गया हूं भाई, पांच बटे दो, पांच बटे दो और पांच बटे दो को जोड़ोगे तो 15/2 आ जाएगा। और दो से मुझे बताओ क्या दो कट गया है क्या? और तीन से कितनी बार कट गया है? तीन से कट गया पांच बार,
लेकिन 1/x 1/y 1/z बराबर 5 है, लेकिन 2/x 2/y और 2/z अगर अपने पास है तो मुझे बताइए कि इसका मान अपने पास 2 से गुना कर दोगे तो 10 हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसको अमन दोनों के साथ लिख सकते हो। ऐसा जब भी हो आप इसको दोनों के साथ लिख सकते हो, एलसीएम को कोई मना नहीं कर सकता आपको। 3/2x लिख सकते हो, माइनस 5/x अपॉन 2/x लिख सकते हो। तो 3/2x माइनस 5/2 ऐसे हम लोगों ने लिख दिया। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल हम लोग करेंगे अब टाइप नंबर 7। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।